discussed it behind the cameras also. There might be a age of getting married, but there might not be a age of getting married, but there is a age of having kids, biological age. So वो age क्या है, और अगर जो बच्चे प्लान कर रहे हैं तो वो कब, किस उम्र See, में? the best age for conceiving is somewhere from 20s to mid 30s. 35 के बाद देयर आर चांसेस ऑफ कुछ बेबी में कुछ चांसेस होते हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम के, कुछ और प्रॉब्लम होती है, फिर मदर में भी चांसेस हो जाते हैं. तो ये चांसेस होते हैं, आप जितना लेट कंसीव करोगे उतना ये बच्चे को चांसेस बढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम. मैटरनल एज इंक्रीज करने के Okay. साथ डाउन सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज होते हैं. राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा डाउन सिंड्रोम हो रहा है. वी हैव स्क्रीनिंग मेथड्स फॉर दैट. 35 ईयर से ऊपर की अगर लेडीज होती हैं, तो मदर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो हम उनकी स्क्रीनिंग और ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम ना हो. प्लस मदर को भी कुछ मेडिकल कंडीशंस होने के चांसेस होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35. जैसे बीपी बढ़ सकता है, डायबिटिक हो सकती है प्रेगनेंसी में. तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस आफ्टर द एज ऑफ 35. आफ्टर द एज ऑफ, एंड व्हाट इज द आइडियल एज फ्रॉम हियर टू देयर? एक आइडियल एज ऐसा कोई आइडियल एज नहीं है. मतलब 20s में द फर्टिलिटी इज वेरी गुड. ओके. 35 तक भी, 20s से 35 तक द फर्टिलिटी इज़ वेरी गुड, द एग क्वालिटी इज़ वेरी गुड. मदर की बॉडी ऐसी होती है कि वो आराम से प्रेगनेंसी और डिलीवरी कर लेती है. रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज लेस. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो दैट इज़ द आइडियल एज. आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. अब प्रेग्नेंट एक लेडी है और वो उस स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज कर रही है, स्ट्रेस लेवल को भी उसे झेलना पड़ रहा है. तो उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी? एंड द वुमेन इज़ वर्किंग ऑल्सो. सी, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, बैडली इफ़ेक्ट करता है. अगर प्रेगनेंसी में इफ़ शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है उसका. शी कैन लैंड इनटू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, एज वेल एज द बेबी कैन ऑल्सो लैंड इनटू प्री टर्म या IUGR, जिसमें बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं होती, या लो बर्थ वेट हो जाता है बच्चे का. तो स्ट्रेस तो हर जगह हार्मफुल है. तो शी हैज़ टू उसको तो अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रेस करना ही पड़ेगा. इफ़ आई फाइंड कि द फीमेल इज़ वेरी मच इनटू स्ट्रेस, तो फिर देन आई सेंड हर टू अ साइकोलॉजिस्ट. तो कि ताकि एक साइकोलॉजी जो होता है, एक साइकोलॉजिस्ट का भी एक स्टिग्मा है, तो वो कोई स्टिग्मा नहीं है. एक बार आप विजिट करते हो तो यू फील मच बेटर. उनके पास सॉल्यूशंस होता है आपकी इस तरह की. वी हैव सॉल्यूशन फॉर योर मेडिकल प्रॉब्लम्स, दे हैव सॉल्यूशंस फॉर योर इमोशनल प्रॉब्लम्स. ओके, सो दे कैन गाइड यू. बिल्कुल. तो वहाँ भी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. मतलब वो भी एक बन गया था एक सोशल स्टिग्मा कि अरे वो मेंटल डॉक्टर के पास जाता है या वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है. तो ये सब चीज़ें मतलब हमें पर ओवरकम करना चाहिए. ये इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा. इफ शी कैन हेल्प यू de-stress you, then what's the harm in going to her? सो प्रेगनेंसी ऐसी स्टेज होती है एक औरत की लाइफ में कि जहाँ पे उसको आई थिंक न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है. एंड कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा, जैसे ओल्ड सेइंग है कि बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए प्रेगनेंसी में, जैसे फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, तो जिस फॉर डूइंग दी नॉर्मल डिलीवरी. तो ये कितना सच है और कितना इसको मतलब फॉलो करना चाहिए, किस लेवल तक? अगर प्रेगनेंसी इज़ totally uncomplicated, she's having no medical issues with pregnancy, तो she can lead a normal life. जैसे एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं नॉन प्रेग्नेंट वाली, वो कर सकती है. बस कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम मना करते हैं, जिसमें एब्डोमेन को ज़्यादा यूज़ करना होता है, या उसको उस लेवल तक बताते हैं जहाँ पे वो ब्रेथलेस ना हो. कंफर्टेबल रेंज में वो जितना कर सकती है फिजिकल एक्टिविटी, शी कैन डू. और लास्ट में कहते हैं कि हाँ, अगर वॉकिंग वगैरह करे या थोड़ा सा एक्सरसाइज करती है तो इट हेल्प्स द बेबी. एंगेजमेंट कहते हैं उसे, जो बेबी का हेड जब पेल्विस में जाता है, तो इट द एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो मोबाइल रहती है, फिजिकली एक्टिव रहती है, तो इट हेल्प्स इन एंगेजिंग. ओके, तो ये स्टार्टिंग से ही फॉलो करना चाहिए? स्टार्टिंग से तो वैसे ही करना चाहिए. एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ डिस्ट्रेसिंग. और बाद में तो करना ही चाहिए. 9th मंथ में तो ये वाली चीज़ करनी ही चाहिए. वॉकिंग वगैरह इम्पॉर्टेंट हो जाती है. राइट. खाने पीने को लेके कितना ज़्यादा उस चीज़ को एक वुमेन को ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है, थोड़ा सा, आपने बोला कि
अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रखती है। वर्किंग नहीं, सारी women they don't prioritize their health, that is a fact. तो उस चीज को उनको कितना ध्यान में रखते हैं? आजकल जो मेरे को लगता है कि सारी फीमेल्स दे नो अबाउट न्यूट्रिशन। प्रेगनेंसी में सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि ही इज कैरिंग अनदर लाइफ इनसाइड। तो उसके लिए हम भी जब भी वो प्लान करती है शी शुड स्टार्ट विथ फोलिक एसिड, या फिर एक बार प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कर ले, वी स्टार्ट विथ फोलिक एसिड, और एज द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज देन वी जज हर एंड मतलब आयरन कैल्शियम तो मैंडेटरी होता है, विटामिन्स मल्टीविटामिन्स मैंडेटरी होता है, प्लस टाइम टू टाइम वी आर ऑलवेज गिविंग एडवाइस रिगार्डिंग अ बैलेंस्ड डाइट। प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, कार्ब्स थोड़े से कम करने चाहिए, फैट्स कम करने चाहिए, बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स जो सब कुछ है, फाइबर इनटेक, क्योंकि प्रेगनेंसी में ओवर मतलब जो एक्सेसिव वेट गेन नहीं होना चाहिए, दैट कैन आल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। योगा इज आल्सो बेनिफिशियल इन द योगा, मेडिटेशन, ये सब तो प्रेगनेंसी में क्या मेरे को लगता है ओवरऑल ही बहुत बेनिफिट होता है। हैविंग अ गिल्ट व्हाइल यू आर वर्किंग एज अ मदर, इस चीज पे आपके क्या थॉट्स रहेंगे? Because you yourself is a mother and working professional in medical. I will say कि motherhood is a very wonderful experience of a female life. बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जब मेरे पास पेशेंट्स आती हैं with a positive pregnancy test, I can feel the joy. और उसके बाद when they get a healthy baby, मतलब that is a very journey जो कि it's a memorable journey for her. If you will work with your husband on these issues or your partner or your family, there is always a way out. There is always a way out, yes. आप सिर्फ इस डर से प्रेगनेंसी नहीं कर रहे कि बच्चे को कैसे देखेंगे, तो ये तो आपको बैठ के करना पड़ेगा फैमिली के साथ, बिल्कुल काउंसलिंग करनी पड़ेगी और मैनेज होती हैं चीज़ें, हो ही रही हैं चीज़ें। और आजकल तो वर्क प्लेस में वर्किंग मदर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस भी हैं। पहली चीज़ तो मैटरनिटी लीव मिलती है, तो मेरे को एग्जैक्टली रूल्स नहीं पता, हमारे टाइम में 3-4 मंथ्स की मिलती थी, अब शायद 6 मंथ्स की है, प्लस मेडिकल प्लस गवर्नमेंट सेटअप्स में तो चाइल्ड केयर लीव भी है जो कि शायद 2 years या 1 year की है, मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो द रूल्स। तो गवर्नमेंट इज हेल्पिंग सो मच। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मेरे को लगता है कुछ वर्किंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए छोटा सा क्रैश भी शायद वो लोग करते हैं, तो चीज़ें तो हो सकती हैं मैनेज हो सकती हैं, बट बात करने की देरी है और उसको आपको आराम से लेना है। उसके लिए ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस कर लो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके सब कुछ प्लान कर रहे हो तो इट विल एडवर्सली इफेक्ट योर हेल्थ एंड द चाइल्ड ऑब्वियसली। वही ना, हेल्दी मदर हेल्दी फैमिली। मैं जब जाती थी तो मेरे अंदर एक मॉम गिल्ट था कि मैं पूरे दिन बाहर हूँ और मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। दैट मॉम गिल्ट वॉज समवेयर देयर इन माई हार्ट एंड माई माइंड, बट नाउ ही 6 years old एंड अब वो बड़ा हो गया है एंड उसको वो टाइम ही याद नहीं है कि उसको मम्मी छोड़ के जाती थी। What thing he remembers is that his mother is also working like his father. So ये चीज़ आई थिंक उसकी माइंडसेट को भी आगे बिल्कुल डेवलप करने के लिए वो आप दोनों को एज अ इक्वल परसीव कर रहा है ना, तो ये वाली गिल्ट तो मेरे को लगता है सबको होती है, मुझे भी हुई थी। जब मैं भी छोटे बेबी को छोड़ के जाती थी तो मुझे बड़ी गिल्ट होती थी कि क्या गलती है जो ये मुझे इतना टाइम ऐसे नहीं डिवोट कर पा रही हूँ। बट देन फैमिली सपोर्ट जब होता है तो वो सब ओवरकम हो जाता है। इवन द योर पार्टनर इज सपोर्टिव। 90% प्रॉब्लम्स मुझे लगता है औरतों को जो ये वर्क को लेके या अपने करियर को छोड़ने पे होती है या बच्चे को छोड़ने पे जो कंफ्यूजन होती है, ये सब ऐसे उड़ जाती हैं। सो यू वर लिविंग वन बेबी फॉर द other babies. So that was also a very amazing thing. एंड इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत सारी अच्छी बातें हमने आपसे जानी हैं आज। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इस सब को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट इंस्पायरिंग फील करेंगे। बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने पेश होंगी दूसरी लेडी के साथ जो कि किसी और फील्ड में कोई अच्छा काम कर रही होंगी एंड हु इज़ अ ट्रूली इंस्पायरिंग मदर. And those moms who are not just mothers, they are leaders, creators, and an inspiration to all of us. Thank you so much. We'll see you soon.